बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। जी बेटा, हम चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में MCQs कंप्लीटली डिस्कस कर लिए थे और फर्स्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए थे। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 to 10। ठीक है, 3 to 10 तक हमने शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने हैं और उसके साथ ही हमने इन्हीं 10 शॉर्ट का ओवरव्यू करना है, फर्स्ट 10 शॉर्ट का। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने किए हैं वो भी आपको बता देता हूँ फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट शॉर्ट जो था उसमें था कॉमन हाउस होल्ड थिंग्स डिस्कस करनी थी जिनमें पीएच को कंपेयर करना था। ठीक है, उसके बाद सेकंड शॉर्ट था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया बेस को, उसके साथ ही हमने डिस्कस किया अल्कीलीज एंड बेस के तमाम अल्कीलीज बेस होती है लेकिन तमाम बेसेस अल्कीलीज नहीं होती। इसके आंसर को डिस्कस किया हमने। आज जो हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 10 शॉर्ट क्वेश्चन 3 to 10 पेज नंबर 48 लेक्चर नंबर 12। ठीक है, फर्स्ट वन हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट वन हम क्वेश्चन राइट करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटे? डिफाइन ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेस एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल दैट वाटर इज अ ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेस। क्या मतलब हुआ इसका कि ब्रॉन्स्टेड-लोरी के मुताबिक बेस को डिफाइन करें और एक्सप्लेन करें विद एग्जांपल वाटर इज अ बेस। ऐसे एग्जांपल दें जिसमें वाटर क्या हो, बेस हो। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि बेस क्या होती है। पहले हमें क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन क्या है? डिफाइन बेस, डिफाइन ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेस and explain ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेस explain with example water is a base। कंफ्यूजन क्या है? that water is a ब्रॉन्स्टेड-लोरी base। explain with example that water is a ब्रॉन्स्टेड-लोरी base। ब्रॉन्स्टेड-लोरी base। क्वेश्चन क्या है कि ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेस को डिफाइन करो और एग्जांपल को एक्सप्लेन करो जिसमें वाटर क्या हो, बेस हो। इसका आंसर लिखते हैं। फर्स्ट वन हमने अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी, इधर लिख दो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेस को हमने डिफाइन करना है। बेस इज अ substance that can accept proton to an other substance या from an other substance। ठीक है, base is a substance which can accept a proton में कोई हाइड्रोजन आयन भी हो सकता है। ठीक है, बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम
other substance, from an other substance, ठीक है बेटे। बेस इज अ सब्सटेंस which can accept a proton H positive from an other substance, ये डेफिनेशन होगी बेस की। अब इसकी एग्जांपल लिखनी है हमने जिसमें वाटर क्या हो बेटे, बेस हो। अब एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ठीक है, when HCl dissolve in water, then HCl act as acid and water act as base। ठीक है बेटे, अगर हम HCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो HCl act as a acid and water act as a base। अब इसका रिएक्शन लिखते हैं। HCl इसके अंदर डिसॉल्व किया था वाटर के अंदर। अब इसमें HCl क्या होगा, एसिड होगा, वाटर क्या होगा बेटे, बेस होगा। ठीक है, और रिवर्सिबल रिएक्शन, ये एसिड के तौर पर एक्ट करता है और बेस के तौर पर वाटर एक्ट करेगा। ठीक है, ये H2O से H3O पॉजिटिव प्लस, अब क्या होगा, Cl नेगेटिव। ये हाइड्रोनियम आयन, ये क्लोराइड आयन। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या डिस्कस किया, डिफाइन ब्रॉन्स्टेड बेस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल व्हाट इज बेस। पहले बेस को डिफाइन करो, फिर ऐसे एग्जांपल दो जिसमें वाटर क्या हो, बेस हो। हमने ऐसे ही किया। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉ, बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट a proton, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस से। यानी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, उसे नाम दिया जाता है बेस का। उसके बाद हमने एग्जांपल देंगे। When HCl dissolve in water, then HCl act as a acid and water act as a base। ठीक है, ये हमने रिएक्शन लिखा जिसमें HCl एसिड है, वाटर क्या है, बेस है। रिवर्सिबल रिएक्शन है, हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज एप्लीकेबल टू नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, हमने ये एक्सप्लेन करना है कि लोरी ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। इसका आंसर लिखना है हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। बेटे पहले साथ साथ आप लोग क्वेश्चन लिख लिया करो, बाद में आप लोग साथ साथ ही आंसर लिख लिया करो। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू justify that आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज एप्लीकेबल। ब्रॉन्स्टेड लोरी concept
of acid and base is applicable to non-aqueous solution. ठीक है, क्या लिखना है? is applicable to non-aqueous solution. is applicable to non-aqueous solution. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। पास वाले क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं। हाउ कैन जस्टिफाई दैट ब्राउन लॉ कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज एप्लीकेबल टू नॉन-एक्वस सॉल्यूशन। ये देखें, हमने एक्वस सॉल्यूशन की बात की थी और इस कंसेप्ट में, ठीक है, जिसमें हमने कहा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव मान लेता है। हमने इसमें ब्राउन में एक्वस सॉल्यूशन की बात नहीं की, बल्कि हमने सब्सटेंस की बात की थी कि एक सब्सटेंस प्रोटॉन देता है, दूसरा क्या करता है बेटे, प्रोटॉन लेता है। ठीक है, अब इस तरह पहले हमने एसिड की डेफिनेशन करनी है, फिर हमने बेस की डेफिनेशन करनी है। ठीक है, आप कंपाउंड भी कह सकते हो, सब्सटेंस भी कह सकते हो। ठीक है, अब इसमें हमने क्या कहना है, आंसर लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू Bronsted Lowry concept, पहले हमने एसिड को डिफाइन करना है, फिर हमने बेस को डिफाइन करना होता है, क्योंकि दोनों की बात की गई है। एसिड इज अ कंपाउंड, एसिड इज अ कंपाउंड which can donate proton। ठीक है, क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, H पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, अब हमने बेस को डिफाइन करना है। बेस इज अ सब्सटेंस, बेस इज अ सब्सटेंस या फिर कंपाउंड, जो मर्जी लिख लो। अगर आप लोगों ने ऊपर अगर सब्सटेंस लिखा है तो नीचे भी सब्सटेंस लिखना है, अगर आप लोगों ने ऊपर कंपाउंड लिखा है तो नीचे भी आप लोगों ने क्या लिखना है बेटे, कंपाउंड ही लिखना है। बेस इज अ कंपाउंड व्हिच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। ये क्या करते हैं, प्रोटॉन को, बेस क्या करते हैं बेटे, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने ये बात की कि क्या ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए भी एप्लीकेबल है। सो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट, सो कंपाउंड विच H पॉजिटिव आयन आल्सो एक्ट एज अ एसिड ऑन एडिशन टू वाटर। ठीक है, सो कंपाउंड नेक्स्ट क्या लिखना है, have H positive ion, have H positive ion, act as acid, on addition किसकी होगी बेटे, वाटर की, on addition वाटर। ठीक है, हमने बात की कंपाउंड जिनमें H पॉजिटिव आयन होगा, अगर उनमें वाटर ऐड करें तो किसके तौर पर एक्ट करेगा, एसिड के तौर पर। इसके एग्जांपल हम एसिटिक एसिड देंगे। ठीक है, जिनमें OH आयन नहीं होगा, कंपाउंड वी डू नॉट हैव OH आयन एक्ट एज अ बेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखना है, एक्ट एज अ एसिड ऑन एडिशन वाटर। इसके एग्जांपल दें, E.g. एसिटिक एसिड। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हमें लिखना है कंपाउंड, ये देखें ध्यान से, कंपाउंड which
not have OH ion, ऐसे कंपाउंड जिनमें OH ion ना हो, ठीक है, फिर भी उनको क्या किया जाता है बेटे, बेस कंसीडर किया जाता है। कंपाउंड विच डू नॉट हैव OH ion एक्ट एज अ बेस लाइक अमोनिया, ठीक है, विच डू नॉट हैव OH ion एक्ट एज अ बेस। एग्जाम्पल क्या हो बेटे, अमोनिया NH3, ठीक है। ये वो बातें थी जो हमने ये लास्ट 2 लाइन जो हमने ये डिस्कस की हैं, ये वो बातें थी जो हमने आर्गेनिक कंसेप्ट में डिस्कस की। आर्गेनिक कंसेप्ट में हमने ये कहा कि H पॉजिटिव आयन वाटर में देगा, OH नेगेटिव आयन वाटर में देगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन दोनों ही नहीं देते, बल्कि इसमें हम प्रोटॉन की बात करते हैं, इसमें हम प्रोटॉन की बात करते हैं, ठीक है बेटे। तो इसलिए हमने ये कहा ऐसे कंपाउंड जिनमें H पॉजिटिव आयन होगा वो एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं जब वाटर एडिशन की जाती है, ठीक है, जिस तरह हमने एग्जांपल दी एसिटिक एसिड की। फिर हमने कहा कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनमें OH आयन नहीं होता, फिर भी वो बेस के तौर पर एक्ट करते हैं लाइक NH3, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि रॉस लॉरी नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था बेटे, 4 था। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बेटे, which kind of bond form between Lewis acid and base? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसे। which type of bond form between Lewis acid and base? कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड होगा लिविस एसिड एंड बेस में? ऑलरेडी हम डिटेल से इसे डिस्कस कर चुके हैं बेटे। कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आंसर इसका क्या होगा बेटे? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड present between Lewis acid and base, ठीक है बेटे। ये हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का है। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन लिविस एसिड एंड बेस? ये हमने डिटेल से ही डिस्कस कर लिया था लिविस कंसेप्ट में, जहां हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड शो किया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करना है। 6 की क्वेश्चन बहुत इजी है, जिसमें हमने ये प्रूव भी करना होता है कि इसमें बॉन्ड कौन सा होता है, ठीक है। वो बॉन्ड भी हम बना देंगे और कंप्लीटली हमने इसको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, why does H positive ion act as a Lewis acid? Why does H positive ion act as a Lewis? Why does H positive ion act as a Lewis acid? ठीक है, हमें ये देखना है कि H पॉजिटिव आयन कैसे लिविस एसिड के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है बेटे। लिविस एसिड, ठीक है, इसको हमने रिएक्शन से ही एक्सप्लेन करना है, बिकॉज इट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल दैट कैन अकोमोडेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर लिखना है।
because it has empty orbital, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटे, empty orbital होंगे and that can accommodate the electron, pair of electron। अब हमने इसका रिएक्शन लिखना है। फर्स्ट वन रिएक्शन में क्या लिखना है बेटे, H पॉजिटिव आयन रिएक्ट किससे करवाएंगे, अमोनियम के साथ। ये देखें 5 क्रॉस लगा दें, 3 डॉट, 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या शो करना है कि यही लॉन पेयर अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, लाइक H पॉजिटिव, ये क्रॉस, ये इसके डॉट, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो कर दे और ये इसे अटैक करेगा। जैसे ये अटैक करेगा तो नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर शेयर कर देगा हाइड्रोजन के साथ, तो इसका ये पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल चार्ज में चेंज हो जाएगा। जैसे ओवरऑल चार्ज में चेंज हो जाएगा, इसे हम नाम देते हैं अडक्ट का, ठीक है। H पॉजिटिव, ये देखें क्रॉस 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 डॉट डॉट, किसके लिए बेटे, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन का चार्ज था वो ओवरऑल चार्ज में चेंज हो जाएगा, यानी पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड बनता है इसे क्या नाम दिया जाता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस किया लिविस में, ठीक है। तो इसमें भी वही लिविस वाली बात की हमने, और हमने जिसमें शो किया कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है और इससे जब ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होगा तो इसे नाम क्या दिया जाता है, अडक्ट का, अडक्ट, ठीक है बेटे। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 आज के लेक्चर के लिए यही काफी है। नेक्स्ट कितने क्वेश्चन किए हमने, 6। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हमने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, ठीक है बेटे। आप लोगों ने क्या करना है बेटे, साथ साथ लिखते भी जाना है इंडियन कॉपीज पे और इसे याद भी करते जाना है, ताकि आप लोगों के लिए बाद में ये प्रॉब्लम ना बने, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है बेटे। ओके, अल्लाह हाफिज़।